हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल मॉम एंड बियॉन्ड में स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ थोड़ा समय निकाल कर सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जानते हैं बेबी बॉय के सिम्टम्स प्रेगनेंसी के दौरान पार्ट 2। अगर आपने मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 वीडियो देखिए। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की है और अगर वो आपसे मिलती जुलती है तो फिर मे बी यू आर ऑल्सो कैरिंग अ बेबी बॉय। आइए अब जानते हैं पार्ट 2 में क्या क्या और चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो पहला सिम्टम था मेरे साथ जो हुआ था वो था एक्सेसिव हंगर। मुझे इतनी भूख लगती थी, इतनी भूख, मतलब खा के अगर बैठूं 15 मिनट्स या आधा घंटा हो जाए मुझे दोबारा भूख लगती थी। एंड इट वॉज सो फनी बट आई वॉज लाइक वेरी 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 हंग्री ऑल द टाइम। और अगर मुझे खाना ना मिले तो मुझे नौशिया पक्का होना था, वो एसिडिटी के कारण और ना कि प्रेगनेंसी के कारण। अगर मैं भूखा रहूं तो मुझे उल्टी आती थी या फिर बॉडी रिएक्ट करना चालू कर देती थी कि ये एक बहुत बड़ा साइन था। और ये मेरे पहले प्रेगनेंसी से बिल्कुल उल्टा सिम्टम था। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी बेबी गर्ल थी और उसके समय मुझे ऐसा नहीं होता था, मुझे कम भूख लगती थी। मगर मेरे बेबी बॉय के समय ओ माई गॉड, आई वॉज ईटिंग लाइक अ वेल, इतना ज़्यादा खाना खा रही थी मैं। ये एक सिम्टम है बेबी बॉय का। अगले सिम्टम की तरफ जो कि है थर्स्ट। मुझे बेहद प्यास लगती थी, मिडनाइट हो, आधी रात में इतनी प्यास लगती थी जैसे पूरा गला सूख गया हो, मुंह सूख गया हो, कभी पानी ही ना मिला हो। इतनी ज़्यादा प्यास, पूरा दिन में पानी पीती रहती थी, इतनी प्यास लगती थी। अगला सिम्टम था कि मेरे मुंह में हमेशा मेटालिक टेस्ट, जैसे लोहे जैसा कोई टेस्ट हमेशा रहता था अगर मैं कुछ खाऊं पीऊँ ना। बट ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिम्टम था। नोशिया जो था वो वेरी माइल्ड था, जैसे अगर खाना ना खाओ तो मुझे उल्टी जैसी फीलिंग आती थी। और अदर द टाइम कंपेयर टू माई बेबी गर्ल मुझे बिल्कुल नहीं होती थी। बेबी गर्ल के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग 3 मंथ्स तक लगातार हुई थी। थर्ड सिम्टम आते हैं, मेरी स्किन ड्राई तो यूजुअली है ही मगर एक्सेसिव ड्राई हो गई थी। जैसे हाथ के जो पंजे रहते हैं उस पे भी ड्राइनेस, स्किन पे ऊपर की तरफ, फिर फेस पे भी हल्का ड्राइनेस। मतलब पता चल जाता था मैं कितना भी मॉइस्चराइज करूँ मेरी स्किन ड्राई ही रहती थी। ये एक सिम्टम हो सकता है बेबी बॉय का, मगर आई कैन नॉट अश्योर, राइट, सबकी बॉडीज अलग होती हैं। बट मेरे बेबी गर्ल के टाइम इतना ड्राई नहीं था जितना बेबी बॉय के समय था। अगला सिम्टम पे आते हैं, जब मैंने अपने रिपोर्ट्स मेजर किए थे, कंपेयर किए थे, आई मीन तब देखा था कि बेबी बॉय का जो ग्रोथ रहता है या बॉडी का जो साइज रहता है वो थोड़ा सा बेबी गर्ल से बड़ा होता है। तो आप वो कंपेयर करके देखना, बेबी बॉयज़ के मेजरमेंट यूजुअली ज़्यादा होते हैं। फिर आते हैं अगले सिम्टम की तरफ जो कि है नींद। मुझे नींद बहुत, अगर मैं कुछ सोच लूँ मेरे दिमाग में उस दौरान कि यार ये काम करना है तो नींद भूल ही जाओ, आनी ही नहीं थी। और बहुत कम आती है नींद। और बेबी गर्ल के टाइम में बहुत ज़्यादा सोती थी, आई यूज्ड टू स्लीप लाइक अ बेयर, इतना सोती थी मैं। लेकिन बेबी बॉय के समय थोड़ी नींद की परेशानी हो जाती है। एट लास्ट मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये सिम्टम्स कॉमन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि मैक्सिमम औरतों के साथ हुए हैं और मेरे साथ भी हुए हैं। एक और लास्ट सिम्टम मैं बोलूँगी कि जो ब्रेस्ट साइजेस है, राइट लेफ्ट कुछ नहीं होता है। आपके ब्रेस्ट जैसे आप एक साइड बड़ा एक साइड छोटा होता ही है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता कि राइट साइड बड़ा होगा और लेफ्ट साइड, ऐसा नहीं होता। मगर आपकी जो एरियोला है, जो पैच होता है ब्रेस्ट पे निपल की तरफ, वो बहुत बड़े ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं। और ये प्रेगनेंसी के दौरान होना ही है बिकॉज इट्स मेकिंग फूड रेडी फॉर योर बेबी, राइट, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो ओल्ड वाइफ टेल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों के साथ हुए रहते हैं, ना कि सभी के साथ। तो सबके बॉडी टाइप डिफरेंट होते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट गो क्रेजी चीज़ के लिए। आप बस इसे एज अ फन थिंग मैच करने के लिए देखें, मगर इसे इस तरीके से ना देखें कि ये सच ही है, क्योंकि आउटकम किसी का कुछ भी हो सकता है। एंड जस्ट बी ग्रेटफुल बिकॉज कुछ औरतें, मेरा दिल दुखता है उन लोगों की तरफ देख के जो बच्चों के लिए तरस रहे हैं। तो आपको अगर मिल रहा है तो प्लीज़ स्ट्रेस ना लिए बिना
उनका वेलकम करें, बिकॉज वो आने के बाद इतना लाइफ बदल जाता है, इतना प्यार मिलता है, सब कुछ चेंज हो जाता है. सो डो नॉट स्ट्रेस, जस्ट इंतज़ार करें, पेशेंस रखें और बहुत सारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें. और मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय.